सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी जेडी वेंस की वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर एक भारतीय मूल की महिला ने जेडी वेंस की हालत खराब कर दी है। एक भारतीय महिला के सामने जेडी वेंस ने वो सब बोल दिया जो शायद उन्हें नहीं बोलना चाहिए था और इसी वजह से उनका पूरा सच दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ क्या है तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जेडी वेंस अपने बड़बोलेपन में ऐसा कुछ बोल गए जो उनके लिए नुकसान करेगा। जेडी वेंस जिनकी अमेरिका में उपराष्ट्रपति के तौर पर पहचान है, तो सोचिए वो मंच पर क्या कह गए हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन अब उनके एक बयान ने ये चर्चा तेज कर दी है कि क्या जेडी वेंस अपनी पत्नी का धर्मांतरण करवाने वाले हैं। तो समझिए जेडी वेंस देखिए वही शख्सियत है जो डेप्यूटी के तौर पर कमान संभाले हुए हैं अमेरिका की, जिन्होंने डेप्यूटी के तौर पर कमान संभाली हुई है और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तौर पर पहचान है। तो बहुसंख्यक भारतीय उन्हें इस वजह से भी जानते हैं क्योंकि उनकी पत्नी भारतीय मूल की उषा वेंस है। लेकिन क्या उषा वेंस की धार्मिक पहचान अब खतरे में है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जेडी वेंस को शायद अपनी पत्नी का हिंदू होना पसंद नहीं है, या फिर इसके पीछे की क्या वजह है पूरी खबर आपको बताएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप देखिए दिवाली मनाते हैं, लेकिन जिस देश का राष्ट्रपति दिवाली मनाता है उस देश के डेप्यूटी यानी उपराष्ट्रपति को पसंद ही नहीं है कि हिंदू त्योहार मनाए जाए। ये कैसा विरोधाभास है? देखिए सवाल के साथ कई सारे सवाल हैं, लेकिन आप ये सोचिए क्या अब तक अमेरिका सिर्फ हिंदू प्रेम का दिखावा करता रहा? क्या ये सब नाटक था? क्या यूएस के राजदूत एरिक गारसेटी जब भारत के अंदर हिंदू त्योहार मनाते हुए इस कदर झूमे देखे जाते थे जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, क्या ये सब नाटक था? क्या अमेरिका को अब हिंदुओं से भी परेशानी होने लगी है? ये सवाल बड़ा हो जाता है क्योंकि तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही हैं और जेडी वेंस का बयान ऐसा ही सामने आ रहा है। अब आपको जरा अगली तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर दीजिए, क्योंकि आप समझिए कि ये तस्वीरें पूरी कहानी बयां कर रही हैं। डोनाल्ड के डिप्टी जेडी वेंस अपनी हिंदू पत्नी उषा वेंस को लेकर चर्च पहुंचे हैं। वही तस्वीरें देखने में बहुत सामान्य तस्वीरें लगती है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी दिखाई दे रही है क्योंकि जेडी वेंस का कहना है कि वो अपनी पत्नी को हर वीकेंड चर्च लेकर जाते हैं जिससे कि वो ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित हो जाएं। अब ये उसी की तस्वीरें हैं। अब इसके अलावा उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बहुत सारे प्रश्न हैं क्योंकि ये तस्वीरें तो यही बता रही कि हर वीकेंड ले जाया जा रहा है जिससे कि उनका मन बदल जाए। और देखिए जेडी वेंस की इस हकीकत से पर्दा कैसे उठा वो भी हम आपको बताएंगे। पहले आप ये तस्वीरें ध्यान से देख लीजिए। हकीकत से पर्दा कैसे उठा हम आपको बताते हैं। जब अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पहुंचे जेडी वेंस को एक हिंदू लड़की ने अपने सवालों में ऐसा उलझाया कि वो सब कुछ सच बोल गए और बोलते बोलते वो यहां तक बोल गए कि वो जल्द ही अपनी पत्नी को ईसाई बनाना चाहते हैं, ईसाई बने देखना चाहते हैं। बातचीत का ये अंश आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए जरा। Yeah, I honestly... You are married to a woman who is not Christian. In her Wikipedia, I mean, I just looked it up. I wanted to know what her faith was. I didn't know this before. But she still calls herself Hindu. Now, most Sundays, Usha will come with me to church. As I've told her and I've said publicly, and I'll say now in front of 10,000... You are married to a woman who is not Christian. In her Wikipedia, I mean, I just looked it up. I wanted to know what her faith was. I didn't know this before. But she still calls herself Hindu. Now, most Sundays, Usha will come with me to church. As I've told her and I've said publicly, and I'll say now in front of 10,000 of my closest friends, do I hope eventually that she is somehow moved by the same thing that I was moved in by church? Yeah. You are married to a woman who is not Christian. In her Wikipedia, I mean, I just looked it up. I wanted to know what her faith was. I didn't know this before. But she still calls herself Hindu. Now, most Sundays, Usha will come with me to church. As I've told her and I've said publicly, and I'll say now in front of 10,000 of my closest friends, do I hope eventually that she is somehow moved by the same thing that I was moved in by church?
Yeah, I honestly do wish that, because I believe in the Christian gospel, and I hope eventually my wife comes to see it the same way. तो देखा आपने, सवाल के जवाब में क्या कह गए जेडी वेंस। ये वही जेडी वेंस हैं जो अप्रैल के महीने में भारत आए थे, और क्योंकि इनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, इसलिए भारत के लोगों ने भी इनका पूरे दिल के साथ स्वागत भी किया था। आपको उस वक्त की तस्वीरें जरा दिखा देते हैं। ये देखिए, जब ये भारत की जमीन पर आए, अपने परिवार के साथ पहुंचे, तो इनके बच्चों के कपड़ों पर गौर करिएगा। सभी के कपड़े भारतीय परिधान में ये पूरी तरह से रचे बसे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, तो ये तस्वीरें तो भारत आने की थी, और भारत आने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये वापस लौटे हैं और इनका पूरा कायाकल्प हो गया। ये कहें कि अंदर से ये ऐसे ही थे, ये सिर्फ तरीका था भारत आकर दिखाने का कि वो जुड़े हुए हैं। देखिए, 3 बच्चे हैं और तीनों भारतीय परिधान में हैं। अश्विनी वैष्णव उन्हें ग्रीट करने पहुंचे भी थे, पूरा एक डेलीगेशन लेकर। और सोचिए, इतना ही नहीं, आज जो जेडी वेंस अपनी पत्नी को जानबूझकर चर्च लेकर जाते हैं ताकि उनका झुकाव ईसाई धर्म की तरफ हो जाए, ये वही जेडी वेंस हैं जो भारत आने के वक्त खुद दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में पहुंचे थे। ये अक्षरधाम मंदिर की भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। अगर इतने हिंदू विरोधी हैं तो अक्षरधाम आने का मन उनका कैसे किया? बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए, तो हमने आपको तस्वीर दिखा दी। मंदिर घूमने वाले जेडी वेंस, अपनी पत्नी के हिंदू धर्म का एक वक्त पर सम्मान करने वाले जेडी वेंस, भारत से प्यार करने वाले जेडी वेंस को आखिर हुआ क्या है? उनके अंदर इतनी नफरत कहां से आ गई? तो इस तस्वीर को हम आपको जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। यहाँ पर जेडी वेंस ने, ये आपको पूरा पोस्ट दिखा रहे हैं जहां आपने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट रिपोस्ट किया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कठोर टैरिफ लगाने की बात कही थी। इसी पोस्ट को रिपोस्ट करने के बाद से जेडी वेंस ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का रवैया उन्होंने देखा कि उन्होंने टैरिफ लगाया है, तो अब जेडी वेंस दूर हो रहे हैं हिंदू धर्म से या हिंदुस्तान से, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है, बल्कि जेडी वेंस उनको भी पीछे करने का प्लान बना रहे हैं। पूरी खबर क्या बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए ये बता देते हैं कि आखिर जेडी वेंस ने अपनी पत्नी को ईसाई बनने के लिए कौन सा संडे प्लान तैयार कर रखा है। चलिए आपको जानकारी देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में टर्निंग पॉइंट यूएसए इवेंट में भारतीय मूल की महिला ने वेंस से सवाल किया, जो हमने आपको क्लिप दिखाई भी थी। अब उन्होंने पूछा कि आपकी पत्नी हिंदू हैं, उषा हिंदू हैं, और फिर बच्चों को वो कैसे सिखाएंगे कि पिता का धर्म मां से ऊपर ना हो? ये उन्होंने सवाल पूछा। दूसरा सवाल इस महिला ने पूछा कि अमेरिका से प्यार साबित करने के लिए क्या ईसाई बनना पड़ेगा? जेडी वेंस ने महिला को जवाब देते हुए सीधे कहा कि उषा हिंदू परिवार से हैं, लेकिन ज्यादा धार्मिक नहीं है। वेंस का जवाब था कि वो अक्सर मेरे साथ संडे को चर्च जाती हैं, और वो यहीं तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि वो ईसाई बन जाएंगी। मैं गॉस्पेल पर विश्वास करता हूं, लेकिन फ्री विल है। मतलब इनका कहना यह था कि मैं विश्वास करता हूं गॉस्पेल पर, यानी अच्छाई बुराई, ये ईसाई शब्द है जो इस्तेमाल किया जाता है आस्था के लिए, तो उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन फ्री विल है। एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ईसाई हो जाएं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फ्री विल है। पत्नी को ईसाई बनाने का संडे प्लान तो देखिए जेडी वेंस ने बना लिया है, लेकिन क्या वो किसी दूसरे धर्म के लिए भी ऐसा ही कोई प्लान बनाने की हिम्मत दिखा पाएंगे? जिस तरह से एक उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी को भी ईसाई बनाना चाहता है, क्या ये न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक मुसलमान को मेयर बनने से रोक पाएंगे? 4 नवंबर को देखिए नतीजे आ सकते हैं, और उससे पहले पूरा न्यूयॉर्क एक मुसलमान जोहरान ममदानी के पक्ष में खड़ा दिखाई दे रहा है। न्यूयॉर्क में मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, और ममदानी बॉलीवुड डायलॉग्स के दम पर बॉलीवुड डायलॉग्स बोलते हैं, और वहां के लोगों को वो पूरी तरह से अपनी बातों में फंसा चुके हैं। तो देख रहे हैं ये बॉलीवुड डायलॉग्स बोलते हैं और उसी तरह अपना प्रोजेक्शन रखते हैं, और उसी के जरिए जीत का सपना भी देख रहे हैं। उषा वेंस हिंदू होने के साथ साथ अमेरिका से कितना प्यार करती होंगी, इस बात पर तो किसी को शक नहीं हो सकता। लेकिन क्या न्यूयॉर्क का संभावित मेयर जोहरान ममदानी भी अमेरिका से उतना ही प्यार करता है? क्योंकि 9/11 की घटना को लेकर उसे इस बात का दुख नहीं है कि हजारों अमेरिकी मारे गए हैं, बल्कि उसे इस बात का दुख है कि उसकी आंटी कुछ दिन घर से बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि श्वेत अमेरिकियों से उन्हें खतरा था। सुनिए जरा। Something is called continuity. अगर हमारे बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो बहुत जल्दी मुरझा। मतलब जो हिंदू महिला एक पुरुष को इस काबिल बनाती है कि वो अमेरिका की टॉप 2 पोजीशन हासिल करता है, आज वही पुरुष हिंदू महिला को ईसाई बना देने पर उतार हुए। जबकि उसी के देश में ममदानी जैसे कट्टर मुसलमान मेयर बनने जा रहे हैं, और मुसलमानों की आबादी भी लगातार बढ़ रही है। ग्राफिक्स के जरिए चलिए आपको कुछ आंकड़े बता देते हैं, इसी से जुड़े आपके सामने जानकारी रख रहे हैं। 2010 की बात करें तो देखिए 2.6 मिलियन इनकी आबादी थी, और
2017 में ये 3.45 मिलियन हुए। आगे बढ़ते हैं, 2020 का आंकड़ा आ गया 4.5 मिलियन हो गया। देखिए कैसे बढ़ते जा रहे हैं। 2025 में 5.5 मिलियन, 1 मिलियन की बढ़ोतरी हो रही है। 2040 तक जो अनुमानित यहाँ आंकड़ा रखा गया है वो 6.5 मिलियन का है। तो अब क्या करेंगे, ये उन्हें भी रोक देंगे। और 2050 तक 8.1 मिलियन। सोचिए कितना बड़ा उछाल है आंकड़ों में। अब इस पर तो किसी का ध्यान नहीं जा रहा और पत्नी का धर्म परिवर्तन कराने की बात हो रही है। अब एक तरफ पाकिस्तानी मुसलमानों की जनसंख्या अमेरिका में लगातार बढ़ रही है, लेकिन क्या आपने किसी पाकिस्तानी का अमेरिका के विकास में योगदान रहा हो ऐसा सुना है? अमेरिका को पाकिस्तान में छिपे ओसामा ने 9/11 दिया था, जिसने हजारों अमेरिकी परिवारों को खत्म करने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका को बनाने में सबसे मजबूत भूमिका निभाई है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं इस पर हम डिटेल भी आपको देंगे, लेकिन भारतीयों ने हमेशा यूएस का विकास किया और मुख्य स्तंभ के तौर पर काम किया। कई ऐसी कंपनीज हैं जिसमें उन्हीं की भूमिका रही है। लेकिन इसके बावजूद जब एक भारतीय मूल की महिला के ही पति जेडी वेंस ये कहते हैं कि बहुत सारे बाहर के लोग अमेरिका के अंदर आ चुके हैं और वो इसमें भारत को भी शामिल करते हैं, तो फिर एक भारतीय उनसे क्या सवाल पूछना चाहता है? ठीक वही सवाल एक भारतीय मूल की महिला ने बिना डरे, बिना किसी हिचक के सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति से पूछा है। आप भी सुनिए। Why did you sell us a dream? You made us spend our youth, our wealth in this country and gave us a dream. You don't owe us anything. We have worked hard for it. Then how can you as a vice president stand there and say that we have too many of them now and we are going to take them out? There's too many people who want to come to the United States of America, and my job as vice president is not to look out for the interests of the whole world. It's to look out for the people of the United States. Now, हर भारतीय को अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से यह सवाल पूछना चाहिए कि आखिर किस हक से आप भारतीयों पर सवाल खड़ा करते हैं। क्या अमेरिका आज ये नहीं जानता कि अगर सभी भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका से बैग पैक कर लिए, भारत वापस आने का मन बना लिया, तो अमेरिका की कितनी बड़ी कंपनीज पर ताले पड़ने की नौबत आ सकती है? अगर नहीं जानते तो चलिए डेटा आपके सामने रख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल देते हैं, जहां अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज को चलाने का काम एक भारतीय ही कर रहा है। चलिए जानकारी दे रहे हैं। सत्या नडेला देखिए हैदराबाद से 2014 से सीईओ हैं। सुंदर पिचाई की बात करें तो वो मदुरई से गूगल अल्फाबेट संभाल रहे हैं, 2019 से सीईओ हैं। अरविंद कृष्ण की बात करें, कृष्णा की, तो आईबीएम में आंध्र प्रदेश से हैं, 2020 से सीईओ हैं। शांतनु नारायण अडोबी संभाल रहे हैं, हैदराबाद से 2007 से सीईओ हैं। अजय बंगा की बात कर लेते हैं, मास्टर कार्ड चला रहे हैं, पुणे से 2021 से सीईओ हैं। ये वो नाम है, ये नाम सुन लें अमेरिकी जितने भी यहाँ पर बड़े अधिकारी हैं। संजय मेहरोत्रा मेरठ से हैं, माइक्रॉन संभाल रहे हैं, 2017 से सीईओ हैं। अलग अलग बड़े चेहरे ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जॉर्ज कुरियन केरल से हैं, 2015 से सीईओ की भूमिका में है। नील मोहन का भी नाम है। लिस्ट बहुत लंबी है। ये भारतीय लोग जो पूरे समय जिम्मेदारी भी अदा कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि भारतीयों के दम पर यूएस ने इतनी प्रगति की है। अब हमने आपके सामने आंकड़े रख दिए, नाम रख दिया, लेकिन अब इन आंकड़ों के बाद आज मेरा सीधा सवाल है कि क्या जेडी वेंस की ये सरकार अब माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला को निकालेगी? क्या निकाल दें? भारत वालों को भेजना है ना। गूगल के सुंदर पिचाई को क्या निकाल पाएंगे? आईबीएम के अरविंद कृष्णा को क्या ये निकाल पाएंगे? या यूट्यूब के नील मोहन को निकालेंगे? क्या इन लोगों को ये निकाल पाएंगे जिनसे इनकी पूरी इकोनॉमी चल रही है, जिनसे इनका बिजनेस चल रहा है, जिनसे विकास हो रहा है? सबसे बड़ी बात यही है कि ये निकाल पाना क्या इनके लिए संभव है? जो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, जरा सोचना चाहिए बोलने से पहले। अब जेडी वेंस के सत्ता के लालच वाले चैप्टर का भेद तो खुल गया, लेकिन क्या वो इसके लिए अपनी पत्नी को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। सवाल नंबर 1, हमने जवानी दौलत यहां लुटाई, आप हमें कैसे निकाल सकते हैं? How can you as a vice president, we have too many of them now and we are going to take them out. You don't owe us anything. We have worked hard for it. सवाल नंबर 2, आपने हमें अमेरिकी सपना क्यों दिखाया? You made us spend our youth, our wealth in this country and gave us a dream. सवाल नंबर 3, हमने मेहनत की है, आपने कोई एहसान किया है क्या? Why did you sell us a dream? सवाल नंबर 4, आपकी पत्नी हिंदू है, परिवार में बैलेंस कैसे करते हैं?
Or how are you teaching your kids not to keep your religion ahead of their mother's religion? ये सवालों की वो झड़ी जो अमेरिका की मिसिसिपी यूनिवर्सिटी में दागे गए निशाना बने हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। भारतीय मूल की एक महिला ने जेडी वेंस के सामने सवालों की एक लंबी लिस्ट रख दी, हर सवाल असहज कर देने वाला। We talked about Christianity, all of this. I'm not even Christian and I'm here standing to show support. जेडी वेंस का उतरा चेहरा ये बताता है कि चोट दिल पर लगी है, लेकिन क्यों लगी है तो उसे समझने के लिए पहले दो बातों पर गौर करना होगा। जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, वो खुद को राष्ट्रवादी बताते हैं। जेडी वेंस की पत्नी हिंदू धर्म से आती है और ऐसे में वो कई दफा ट्रोल हो चुके हैं। कंटेक्स्ट के बाद अब मुद्दा सुनिए। जेडी वेंस से जब उनकी पत्नी उषा वेंस के धर्म के बारे में सवाल पूछा तो वेंस ने कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि उषा एक दिन ईसाई धर्म को अपना लेंगी। I honestly do wish that because I believe in the Christian gospel and I hope eventually my wife comes to see it the same way. ये बयान न सिर्फ उनके वैवाहिक जीवन पर सवाल खड़े कर रहा है बल्कि 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति को भी नया मोड़ दे रहा है। क्या वेंस अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी पत्नी को त्याग देंगे? ये सवाल अब अमेरिकी मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में गूंज रहा है, जहां धार्मिक असहिष्णुता, नस्लवाद और क्रिश्चियन फर्स्ट लेडी की मांग जैसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जेडी वेंस और उषा चिलुकुरी की मुलाकात 2013 में येल लॉ स्कूल में हुई थी। वेंस एक श्वेत अमेरिकी हैं जिनका बचपन ओहियो के गरीब और अस्थिर परिवार में बीता। वहीं उषा की बात करें तो वो कैलिफोर्निया में जन्मी भारतीय अमेरिकी तेलुगु मूल की हैं। उनके माता पिता राधा कृष्ण और लक्ष्मी चिलुकुरी भारत से अमेरिका आए थे। उषा ने हमेशा अपनी हिंदू जड़ों पर गर्व किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे माता पिता का हिंदू धर्म उन्हें इतना अच्छा इंसान बनाता है। दोनों ने 2014 में शादी की जिसमें ईसाई और हिंदू दोनों रस्में शामिल थी। वेंस ने पहले उषा की आस्था को अपनी जिंदगी का संदर्भ बताया था। साल 2024 के चुनाव अभियान में उन्होंने कहा था कि उषा के हिंदू अनुशासन ने उन्हें ईसाई धर्म की ओर लौटने में मदद की। वेंस खुद 2019 में कैथोलिक बने थे, लेकिन उषा हमेशा हिंदू रही। 3 बच्चों को वो ईसाई परंपराओं में पाल रहे हैं। वेंस के मुताबिक 2 बच्चे ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं। उषा अक्सर वेंस के साथ चर्च जाती हैं, लेकिन वो हमेशा साफ कहती हैं कि वो हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगी। हालांकि अब हकीकत समझिए, क्योंकि ये विवाद सिर्फ निजी नहीं बल्कि राजनीतिक है। वेंस ट्रंप के बाद 2028 के रिपब्लिकन उम्मीदवार बनने की होड़ में है। मागा बेस यानी ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थक उषा की हिंदू पहचान को समस्या मानते हैं। उनका मानना है कि जेडी वेंस उषा का रंग तो नहीं बदल सकते, लेकिन धर्म तो बदलवा ही सकते हैं, और इतना तो वो सत्ता के लिए कर ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।